जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के वीडियो में और नरेशन के क्लास में दोनों में 5वें पार्ट में आज हम लोग नए रूल्स की तरफ आगे बढ़े। कल तक हमने सीखा था कि जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के आधार मतलब उसको देखे थे कैसे उसको चेंज किया जाता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरा प्रेजेंट में था या फिर पास्ट में था तो रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर हम लोग चले थे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो कोई दिक्कत नहीं होता था। मेरा रिपोर्टेड स्पीच जिस फॉर्मेशन में है उसको उसी फॉर्मेशन में छोड़ देते थे। आज हम लोग जानेंगे कि यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच वो कैसा हो, फ्यूचर में हो, तो उसका चेंजिंग उसमें चेंजिंग कैसे आता है। क्लियर है? आइए रूल आपका नेक्स्ट जो भी है आगे बढ़ेंगे। यदि चलिए आइए ध्यान देते हैं। सामने लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, किसमें हो? पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच RS फॉर रिपोर्टेड स्पीच, RV फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट में हो और इन्वर्टेड कोमा के भीतर वो क्या हो? फ्यूचर में हो, है ना, फ्यूचर टेंस में हो। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हम लोग किन बातों का ख्याल रखते हैं? तो सबसे पहले ख्याल रखते हैं कि अगर सेड या सेड टू रहे वो कहां बदल जाता है बेचारा? टोल्ड में। ठीक है। नंबर 2, अगर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये कहां चेंज होता है? नंबर 3 में देखेंगे कि मेरा पर्सन किस आधार पर चेंज होता है? SON वो किस में चेंज होगा? 1 2 3 के बेस पे। ये 1 2 3 आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे सभी विद्यार्थी। और नंबर 4 होगा कि प्रोनाउन एडवर्ब अपने पूर्व नियम, है ना। जैसे हम लोग ने नाउ का देन चेंज किए थे ना, टुडे का दैट डे किए थे ना, उसी प्रकार एडवर्ब अपने पूर्व नियम के अनुसार चेंज होंगे। सबसे बड़ी जो बात यहां पर आपके सामने आएगी वो क्या आएगी? तो जो सेल या बिल होगा, किसका सेल या बिल? रिपोर्टिंग वर्ब का या फिर रिपोर्टिंग सेंटेंस का? सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच का ना। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा का जो सेल और बिल होगा वो कहां चेंज हो जाएगा? वुड में। सीधे किस में बदल जाएगा? चाहे तू सेल रहे या बिल रहे। ये ने सेल का कर देंगे शुड, बिल का कर देंगे वुड। वैसा नहीं करना है। करना क्या है? तो सेल और बिल दोनों किस में चेंज हो जाएंगे? वुड चेंज हो जाएंगे। तो आइए इतना ही रूल है, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। किन्हीं विद्यार्थी को समझने में समस्या हो रही है? नहीं ना? आप लोगों को आगे बढ़िएगा। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पास्ट में हो और भीतर वाला किस में हो? फ्यूचर टेंस का हो। फ्यूचर टेंस में सेल विल तो दिखेगा ही। तो रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में
चेंज करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। सेड या सेड टू बदलता है किसमें? टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होता है? दैट होता है। एस ओ एन बाई 1 2 3 एडवर्ब अपने पूर्व नियम के अनुसार चेंज होंगे। और शैल या बिल कहाँ बदलेगा? आइए ध्यान देते हैं, शैल विल कहाँ चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। तो कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। I said to Mohan. चलिए 3 ही एग्जाम्पल शायद काफी रहेंगे, है ना? सेंटेंस सही है ना? यू विल हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड। तुम मेरे मित्र की मदद कर चुके हैं। आइए हिंदी कर देते हैं। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, दे विल हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद करेंगे। राधा सेड टू हरी, राधा ने किससे कहा? हरी से कहा, आई से लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूंगी, है ना? भाग रही होगी, कुछ चार्ज करवाना होगा। नेहा सेड टू मोहन, नेहा ने मोहन से कहा, क्या कहा? यू विल हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र की मदद कर चुकोगे। हिंदी आ रहा समझ में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है यू विल हैव, है ना? मन कर रहा होगा सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ तो भी1 लगता है, तो भाई लगा दिए ना, हैव तो भी1 है। है भी कहता है हमारा बात भर देना है सर, बिना भी3 के काम नहीं करेंगे, हेल्प लगा दिए। आइए इसका पैसे बनाते हैं। कितना मजेदार पॉइंट है। और ध्यान रखना बुआ कि जब तक बाहर में पास्ट नहीं आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग टेंस में नहीं होगा। क्लियर है? पर्सन बदल जाएगा, एडवर्ब भी बदल जाएगा। अगर इधर फ्यूचर है और इधर भी फ्यूचर है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम शैल विल आराम जैसे फॉलो करेगा वैसे फॉलो करते चलेंगे। अगर गलती से यहाँ पे प्रेजेंट है तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पास्ट आ गया, भूत आ गया, धड़ाक से चेंज करेंगे। टेंस तो की बातें छोड़ दो, अगर हम लोग इसका पर्सन भी बदलेंगे और शैल विल बदलेगा किसमें? उड में, सीधे उड में बदल जाएगा। ये नहीं शैल का कर देना शुड, हर जगह उड़े लगेगा, ठीक ना? बाकी जो पर्सन वगैरह होता है, जो एडवर्ब होता है, वो सब चेंज होगा। अब देखते हैं पहला नंबर, अगर आई सेड टू मोहन, क्या हो जाएगा? आई टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, उसके बाद दे, थर्ड पर्सन दे वुड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार मी का। किन्हीं को समस्या होगा समझने में? अब अभी तो समस्या नहीं होगा, जब हम पूछते तो समस्या हो जाती है। राधा सेड टू हरी, राधा टोल्ड हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? सी वुड लव, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। चलिए ये समझ में आ गया, सी वुड लव हिम। आ बात समझ में? सब है लइकमन, सब भारी उल्लू होता है, भारी गधा। आ बात समझ नहीं? समझ में आ? लड़का इतना जो होता है एक सीधी प्रजाति कोई नहीं, लड़की ब्रेकअप हो जाती है। देखो लव यू का आ गया इधर की, तो थोड़ा सा समझा देते हैं। लड़की बोली कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, 10 काट लेगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, दारू पिएगा। अरे गधा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे ही बताओ, सर्वे में सिर्फ वही प्यार करने वाली होगी क्या?
मम्मी पापा प्यार नहीं करते हैं, भाई बहन प्यार करते हैं कि नहीं? उसको छोड़ करके और कोई प्यार करने वाली है या नहीं, ये बताओ। है ना? घर में और लोग हैं ना, दोस्त लोग हैं ना। सबसे पक्का प्यार तो दोस्त का ही होता है। अरे बस में दोस्त के ना सच्चा प्यार तुमको कोई नहीं करेगा। फ्रेंड इज फ्रेंड। अरे बस में जिस समय पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, दोस्त ही आपके साथ में, चल देख लेंगे क्या करना है नहीं करना, है ना? दोस्त लोग तुम लोग को साथ देता होगा, टेंशन नहीं ले, जो तू ने जो हम देखाएंगे। दोस्त बड़े अच्छे होते हैं। उसको छोड़ के और तो है प्यार करने वाला। तो छोड़ दो ये दुनिया किसी एक के लिए, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। आगे बढ़ो ना। जैसे ही कोई फोन पर बोले हम बात ना करेंगे, रखो फोन, दूसरी को देखेंगे, तुम ही है दुनिया में। आए बात नहीं, खुश रहो, मिजाज में मस्त रहो, इन्हें करते आवश्यक ही है। पढ़ाई के साथ साथ अगर वैसा सिचुएशन पैदा हो जाता है, रखो फोन, दूसरी पढ़ा लेंगे। पढ़ाई करो जम के, कोई फोन रखने के तो पहले तुम ही कर, रख फोन नहीं करना। आगे बात सुनो, एक के लिए पूरी दुनिया नहीं छोड़ो। इधर लिखा हुआ है आई से लव यू। अभी नहीं, इंटर पास करेंगे, उसके बाद कहेंगे ग्रेजुएशन करेंगे, उसके नौकरी जॉब करेंगे, उसके बाद लाइन लग जाएगा। जॉब के बाद तो उन्हें उसका बाप आएगा, प्लीज सेलेक्ट द पिक ऑफ माय ब्यूटीफुल डॉटर। आगे बढ़ो, सेकंड थर्ड देखो। करा नेहा सेड टू मोहन। चलो नेहा, हम लिख रहे थे उसी समय हमको याद आ गया, अब नहीं चर्चा करना इस नाम पे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदले दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही। अबिल तो बेचारा आंख मुन के बदलेगा किसमें, वुड में। आज चुपचाप बदलते चल जाओ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर फ्रेंड। किन्हीं को समझने में समस्या हुआ आप लोगों को, नहीं ना? अच्छा, मोहन का एन भूल गए हैं। थैंक यू बाबू। किन्हीं को ये 3 क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ तो रूल के साथ इसको भी डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मेरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट में हो, देखो हम बार बार कहते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट में, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट में, तो जितना भी कंडीशन होता है ना 98% पास्ट वाला में अप्लाई होता है। प्रेजेंट वाला में तो कोई दिखते नहीं है, जैसे वैसे रख दो उठा के। टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे वैसे छोड़ दो, है ना? इस तरह प्रेजेंट में पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो उसको वैसे ही। सिर्फ मतलब कि पर्सन और एडवर्ब चेंज कर दो, है ना? पास्ट में रहता है तो ही फेड़ा लगता है, इसलिए पास्ट वाला रूल। अगर यही चीज इस तरफ साइल में था और इस तरफ रहेगा किसमें, प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपना रूल फॉलो करेंगे आराम से। आना बस समझ में ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रूल में देखेंगे सेड या सेड टू। पहले तो ऊपर वाला रूल आप नजर उठा के देखिए, करा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वह पास्ट में आपका हो, और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, यस या नो के साथ व्यक्त किया गया हो, तो उसे इनडायरेक्ट रूप देने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, पहले उसी को पकड़ लो। भीतर में क्या लिखा रहेगा, यस नो के साथ लिखा रहेगा। यस आई एम योर फ्रेंड, यस यू आर माई एनिमी, यस आई लव यू। अरे बात है, यस आई एम गोइंग टू हेल्प योर फ्रेंड, नो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अरे बात समझ में, नहीं मैं तुम्हारी मदद करने नहीं जा रहा हूं। अरे बात में यस नो, तो देखो इसमें यस वाला हम तो समझ में कम है, नो वाला हम दो नोट लगा देता है, एक नोट पहले फिर भीतर में नोट लगाया। तो हमको क्या मतलब, ये जो आगे वाला यस या नो है ना, इस यही उठ करके कहां चला जाता है, सेड के पास। कहां चला जाता है, सेड के पास। देख भाई तुमको अब हम अलग मॉडलाइज करेंगे, क्या करेंगे, तो कहता है कि सेड या सेड टू को बदलेंगे किसको में, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर भीतर यस है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव होगा, अगर भीतर नो है तो क्या हो जाएगा, रिप्लाइड इन सॉरी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंस निकलेगा, निगेटिव निकला तो नोट दे, मतलब रिप्लाइड इन निगेटिव। अगर सकारात्मक आ गया, अफर्मेटिव सेंस आ गया, क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। आगे बढ़ेंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाले के आधार पर, यस तो यस, नो तो नो। कॉमा इन्वर्टेड कोमा हर साल की भांति इस साल भी कहां बदलेगा, SON/1 हर साल की भांति इस साल भी। टेंस और एडवर्ब अपने पूर्व नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे।
यानी जैसा चेंज होता था वैसे ही चेंज होते रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच को बिना यस या नो के साथ ही व्यक्त किया जाता है, यानी भीतर में जो यस या नो रखा हुआ था उसी को उठा के आप बदले हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या फिर रिप्लाइड इन निगेटिव। तो फिर उसको निगेटिव या अफर्मेटिव कर दिया तो फिर से यस नो डालोगे? नहीं, उसका तो काम खत्म हो गया गेम। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, जो भी होगा मतलब उसको छोड़ करके जो भी आएंगे चेंजेस वो आराम से वैसे ही रख लेंगे। किन्हीं को कोई समस्या समझ ली? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हो गया हो तो आप लोग थोड़ा नजर इस तरफ भी उठा देंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजिंग और है कि अगर सिर्फ सेड रहता है तो ही हम लोग किस में ढकेलते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या निगेटिव अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। अगर सेड टू यानी कोई व्यक्ति आ जाएगा तो इन सभी के बाद ध्यान देना है, इन सभी के बाद क्या एंड टोल्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एंड टोल्ड जोड़ना है। ध्यान देंगे, आराम से इस बात को समझेंगे कि सेड यदि सिर्फ सेड रहता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या निगेटिव सेंस के आधार पर अगर सेड टू यानी कि कोई व्यक्ति रख देते हैं तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या निगेटिव सेंस के आधार पर और एंड टोल्ड एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। अरे बात समझ में कोई दिक्कत है समझने में? तो यहां देखेंगे लिखा हुआ राम सेड यस आई कैन राइट अ लेटर। आई सेड टू राम यू कांट नो यू कांट गो आउट, नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते हो। द वोमेन सेड नो आई हैव नॉट कुक्ड टुडे, है ना? एगो सेट टू नहीं लिखे हैं। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा, राम भीतर में कैसा सेंस है, अफर्मेटिव है ना? क्या हो जाएगा, राम रिप्लाइड इन राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव दैट। हो गया, यस नो का खेला खत्म हो गया। यस नो का खेला खत्म। फर्स्ट पर्सन कैन, देखो पास्ट में कहाँ भाग जाएगा कैन, कुड में चला जाएगा। ही कुड राइट अ लेटर, ही कुड राइट ए लेटर। सेकेंड देखिएगा, आई सेड टू राम, ये तो देखो बड़ा फंसा दिया यार, हम तो बड़ा खराब आदमी है। सेड टू लिख दिया था, हम क्या करेंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या निगेटिव सेंस के आधार पर एंड टोल्ड जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, आई रिप्लाइड में क्या निगेटिव इन निगेटिव एंड टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। ये यहाँ तक का खेला हुआ है ना। सेकंड पर्सन, अरे राम छूट गया रे, किसको कहे, राम तो लिखिएगा ना जी, राम को कहाँ भगा सकते हैं, तो भगा सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले। देखो बुआ, इतना तक का खेला हुआ, ममता दीदी के कहती है ना खेला हो बे, है ना, वही खेला यहाँ तक का इतना लंबा हो गया। आई रिप्लाइड इन निगेटिव, ये नो लेकर के निगेटिव, ये फिर से निगेटिव घुसेगा नहीं यहाँ, फिर से जो ये निगेटिव है इसमें सेंटेंस में यहाँ नहीं आएगा। अब रखाएगा जो भी रखाएगा अफर्मेटिव सेंस में रखाएगा। यहाँ भी नो है उसका भी काम, यहाँ भी कांट है उसका भी काम, खत्म, फिनिश। आई रिप्लाइड इन निगेटिव एंड टोल्ड राम, राम को कहा, क्या कहा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। कैन बदलेगा किस में, कुड में। गो आउट, गो आउट। किन्हीं को समस्या है समझने में? किस तरह देखिएगा, किन्हीं को समझने में कोई समस्या हो रही है? किन्हीं विद्यार्थी को इन नियमों को समझने में समस्या हो रही है? नहीं ना। अब मैं इससे जुड़े हुए एक बात को बताता। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी दिया, जवाब दिया ना हमको, किसी को जवाब दिया ना, वो आखिर ये सेड या सेड टू रिप्लाइड में कैसे बदल गया? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जवाब रखा हुआ। हमको नरेशन का रूल नहीं बताया, ये करना है, लेकिन सेंस तो पकड़ा गया ना मेरा, ये हमको जवाब दे रहा है। आई राम सेड यस आई कैन राइट अ लेटर, तो राम ने किसी को कहा ना, किसी को जवाब दिया कि हाँ मैं पत्र लिख सकता हूं। यस सर, उसको जवाब दिया है। फिर करा आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा नो यू कांट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, यहीं बैठे रहो। करा द वुमन सेड, औरत ने कहा, है ना, लेडी ने कहा, नो नहीं मैंने आज नहीं पकाया है, खाना नहीं पकाया है। तो समझ गए ना, ये किसी को जवाब दिया, कोई पूछा तब ना कि दीदी पकाई लो, हाँ
अरे जवाब दिया कि नहीं पका रहे हैं, अपना मन से थोड़ा कहेगा आज हमने पकाए हैं, नहीं, रोड पर घूमेगा आज नहीं पकाए हैं, हम एक पत्र लिख सकते हैं, नहीं, मार वो करेगा इस चक्कर में आदमी। पकड़ा गया। हाँ इस तरफ आ जाएगा तो सब पकड़ के गाय खिलवाएगा। तो तुम गाय खिला सकते हो, कम हेयर, हमारी गाय बुकल। कोई दिक्कत है, मेरा गाय भूखा हुआ। समझ ले समस्या किन्हीं को, डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग वीडियो वाले भाई सब स्क्रीनशॉट ले लें। कितना बढ़िया बात है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आपका कहता है, इससे पहले आपने सीखा कि जब जवाब लिखा हुआ रहेगा तो कोई रिप्लाई ही देगा ना, अफर्मेटिव या निगेटिव में। पर यदि किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने क्वेश्चन किया हो तो क्वेश्चन दो ढंग से किया जाता है। एक WH वर्ड क्वेश्चन, यानी जिसमें कौन क्या कैसे कहां इन सभी शब्दों की चर्चा होती है, व्हाट वेयर हु व्हेन, है ना, इन सभी वर्डों की यानी कि WH वर्ड की चर्चा होती है। और कहीं पर मेंशन किया हुआ रहता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते होंगे, वैसा प्रश्न यानी वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। द क्वेश्चन विच इज आंसर्ड इन यस और नो, दैट्स कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या आज सोमवार है, अगर रहेगा तो कहिएगा हाँ सर, नहीं रहेगा तो कहिएगा नहीं सर। लेकिन ये पूछेंगे आज कौन सा दिन है, कहिएगा आज सोमवार, नहीं हाँ सर, नहीं सर। इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते है ना। उसी प्रकार से वैसा प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन। या वैसा जवाब मतलब जिसका जवाब आप यस या नो में दे ही नहीं पाइएगा उसको कहेंगे WH वर्ड क्वेश्चन। उसमें WH वर्ड का मेंशन किया हुआ रहेगा। यानी दिक्कत, आगे बढ़िए। चलिए उसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेड या सेड टू बदलता किस में है, आस्क्ड में। किस में बदलता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हर साल की भांति इस साल दैट में नहीं बदलेगा। इस वर्ष उसमें जो WH वर्ड का यूज रहेगा वो हम लोग लिखेंगे SON by 1 2 3। टेंस और एडवर्ब अपने पूर्व नियम के आधार पर ही कार्य करेंगे। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही इसका आप WH वर्ड छीन लिए और आपका ये क्या किए, क्वेश्चन का जो सेंस था उसको तोड़ करके आप आस्क्ड में उठा के ले आए, तो भीतर में कैसा बच जाएगा। WH वर्ड छीन ही लिए, क्वेश्चन का भाव छीन ही लिए, तो भीतर में साधारण सेंटेंस न रह गया, अफर्मेटिव सेंटेंस न रह गया। तो एक रूल और बाद में जोड़ देंगे, रिपोर्टेड स्पीच को AFFIRMATIV अफर्मेटिव, सही है स्पेलिंग, यस सर, अफर्मेटिव लिखा जाता है। चलिए इसको किस में लिखा जाता है, अफर्मेटिव रूप में। मेरा यहां कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि भैया अगर इसमें नोट रहेगा तो हम नोट मेंशन नहीं करेंगे। मतलब क्या, इसमें अफर्मेटिव सेंस का साधारण रूप में लिख देंगे, जैसे सेंटेंस रहता है ना एसर्टिव फॉर्म, उस एसर्टिव फॉर्म में लिख देंगे। अब अफर्मेटिव से अच्छा आपका रहेगा एसर्टिव, एसर्टिव रूप में लिख दिया जाता है। एसर्टिव के ही दो औलाद हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना, सकारात्मक सेंटेंस और नकारात्मक सेंटेंस, दोनों है एसर्टिव के ही फॉर्म है। यानी उसको किस रूप में लिख दिया जाता है, एसर्टिव रूप में लिख दिया जाता है। आइए एग्जांपल में लिखते हैं। पहला एग्जांपल रहेगा राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डू यू क्वेश्चन, राधा सेड टू मदन। मेरे मन में वही सेंटेंस आ रहा, वही नाम आ रहा था। हाँ।
मनी सेड भाई विल यू रनिंग बी रनिंग ऑन द I said to hurry. Then did you क्वेश्चन मार्क सबका अंत क्वेश्चन मार्क से होगा। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल रखा हुआ। हिंदी पहले कर देते हैं। राम सेड राम ने कहा व्हाट डू यू ईट तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। उसके बाद करा राधा सेड टू मदन राधा ने मदन से कहा वाई आर यू गोइंग टू पटना तुम पटना क्यों जा रहे हो। मनी सेड टू मी मनी ने मुझसे कहा वाई विल यू बी रनिंग ऑन द रोड, है ना, तुम सड़क पर क्यों दौड़ोगे, है ना, तुम सड़क पे क्यों दौड़े। वाई विल यू बी रनिंग सही बात है ना, यू के बाद भी सही है। ऑन द आई सेड टू हरी मैंने हरी से कहा व्हेन डिड यू हेल्प हिम तुमने उसकी मदद कब की, है ना। आइए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले राम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है राम सेड, यहां लिखा हुआ है व्हाट, तो क्या हो जाएगा राम आस्क्ड, राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलेगा WH वर्ड इसका क्या है व्हाट में। देखेंगे यहाँ दैट नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा का बदला इसी का जो व्हाट है ना वही व्हाट को हम क्या किया घुसेड़ दिए। अब इसको आप इसके साथ दो चेंजिंग होगा। पहला तो इसका पर्सन बदलेगा, उसका उसके बाद इसका क्या बोलते हैं टेंस बदलेगा, और उसके बाद यह भी देखा जाएगा कि भैया तू इंट्रोगेटिव है तो एसर्टिव में चेंज हो जाओ, इंट्रोगेटिव है तो किस में चेंज हो जाओ। देखो कितना चेंजिंग हो रहा है। ये तो चला गया। अब डू यू ईट तो इसको भीतर भेजेंगे तो यू ईट हो जाएगा। अब यू ईट होगा, अब बाहर में पास्ट है तो यू ईट की यू एट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां भाग के जाएगा, बाहर में पास्ट है वो बदलेगा। अब हमसे पहले फिर इसका बदलो पर्सन, पर्सन किधर चला गया यू, सेकंड पर्सन है ही नहीं, यह डाल दो नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है इसमें से ये ऑब्जेक्ट, तो हमको लगा कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। राम ने कहा तो किसको, हम ही कौन कहा होगा, आप ही कौन कहा होगा, तो मी डाल दो सबसे आसान। क्या हो जाएगा आई एट, क्या हो जाएगा आई एट। क्या हो रहा है ये भीतर घुस गया तो थोड़े होता है यू डू इट, नहीं होता है, तो हो जाएगा यू इट प्रेजेंट इंडेफिनिट कि पास्ट में घुसेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम दे दिए, हम क्या किए दे दिए, और देने के बाद हमने इसको किसमें बदल दिया पर्सन चेंज। कोई दिक्कत है यहां समझने में। टेंस चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट भाग गया किसमें पास्ट इंडेफिनिट। लाला थोड़ा 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 दूसरा देखेंगे। राधा से टू मदन, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हिंदू सर हमसे जानते आदत है यार। राधा आस्क्ड किससे पूछती है मदन से, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलेगा किसमें पहले तो इसको अफर्मेटिव में घुसेड़ देंगे तो यू आर गोइंग टू पटना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मदन के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा ही। आर गोइंग कहां बदल जाएगा वाज गोइंग टू। कोई दिक्कत किन्हीं को। तीसरा सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है मनी सेड टू मी, मनी ने मुझसे कहा, क्या हो जाएगा मनी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसके अनुसार बदलेगा भाई। बिल ये भीतर घुस जाएगा तो होगा यू बिल बी रनिंग ऑन द रोड, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। अब बिल रहे या सेल रहे, बाहर में पास्ट आ गया किधर भाग जाएगा वुड में, कहां भाग जाएगा आई वुड। आई बी बेचारा खुद बैठा रहेगा, कहेगा सर ये भी तो प्रेजेंट की घटना को दर्शाता है, बी है बी फॉर्म है, इसको भी पास्ट में बदल के बाद कर ना दीजिए। और भैया ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ भी बने आएगा वुड बी रनिंग ऑन द रोड। अगला देखेंगे चौथा नंबर का आई सेड टू हरी, क्या हो जाएगा आई आस्क्ड
हरि हरि अनंत वेन। हरि कथा अनंत। वेन। वेन तो बेचारा इसका हो जाएगा। वेन। अब ये बेचारा भीतर घुस जाएगा। अब देखो तो यू हेल्प नहीं हो जाएगा। यस सर। हेल्पिंग वर्ब भीतर जाने के बाद ही तो V2 बदल जाएगा ना। यस सर। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है कि नहीं। ये कहा एक घर जंप करके जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले इसका बदलो पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन, ही हाइड, हेल्प्ड, थर्ड पर्सन। नॉट चेंज। यहां पर समझ में आया, ये डिड भीतर घुसा तो ये डिड गया भीतर, तो ये सेंटेंस मेरा किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का ना। अब बाहर में पास्ट रखा हुआ तो एक घर जंप करके भाग जाएगा, यस सर। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखाएगा ना। किन्हीं को कोई दिक्कत, आप लोगों को नो सर। इधर इसको लिख लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। किन्हीं को कोई सवाल पूछना है, किन्हीं विद्यार्थी को कोई सवाल पूछना है? ठीक है। अब हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।